हेलो गाइस, एचपीयू बीएड सेकेंड सेमेस्टर लर्निंग एंड टीचिंग का एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे उसका एक टॉपिक रहता है फेसेस ऑफ टीचिंग। तो जो फेसेस होते हैं हमारे पास प्री एक्टिव, इंटरेक्शन एंड पोस्ट एक्टिव एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व इन ईच। तो सबसे पहले गाइस आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और मेरे को भी जो मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाने के लिए। सो गाइस हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो शिक्षण है वो सही ढंग से संपन्न करने के लिए क्या हमें एक क्रमबद्ध योजना की जरूरत है। तो इसके द्वारा ही क्या होता है कि शिक्षण कार्य जो सफल हो सरल हो सकता है। सो गाइस यहाँ पे डेफिनेशंस ये रहती है कि मन के अनुसार शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। ओके देन बियो स्मिथ के अनुसार भी क्या है कि टीचिंग जो है इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्टिव टू इंट्रोड्यूस लर्निंग। देन स्टेजेस रहती है इसमें कि स्टेजेस है एक पूर्व तत्परता अवस्था, देन अंतःक्रिया अवस्था, देन शिक्षण तत्परता की अवस्था के बाद की अवस्था। तो सबसे पहले हम प्री एक्टिव स्टेज के बारे में जानेंगे। प्री एक्टिव स्टेज जो है यहाँ पे पूर्व तत्परता अवस्था को ही बोलते हैं। यहाँ पे प्लानिंग स्टेप स्टेज होती है ये। तो इसमें जो प्लानिंग की जाती है इस अवस्था में शिक्षण के लिए संपूर्ण योजना तैयार की जाती है और कक्षा जो भी है शिक्षण क्लासरूम टीचिंग के लिए जो भी पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वह सभी इसी अवस्था में ही आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो भी उसके शिक्षण के लिए जो भी उद्देश्यों का निर्धारण करता है टीचर, जो भी प्लानिंग करनी है उसने, तो उसके लिए जो भी उद्देश्यों का निर्धारण करेगा वो सब पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ प्री एक्टिव स्टेज। इसके जो है वो ऑपरेशंस क्या क्या रहते हैं। पहले लक्ष्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना, देन प्रस्तुति के लिए सामग्री के तत्वों को व्यवस्थित करना, देन शिक्षण की रणनीतियों के बारे में जो है वो निर्णय लेना और शिक्षण स्थितियों का जो है विकास करना। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेज रहती है हमारे पास इंटरेक्टिव स्टेज। तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतःक्रिया अवस्था। इसमें जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो इस अवस्था में क्या है कि अंतर्गत सभी क्रियाएं जो सम्मिलित की जाती है, जो भी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से लेकर कक्षा से बाहर आने तक जो करता है वो सभी जो प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है। कक्षा के आकार की अनुभूति, साइजिंग ऑफ द क्लास, छात्रों के निदान, डायग्नोस ऑफ द लर्नर, क्रिया एवं प्रतिक्रिया मीन्स की एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये सारी जो है क्रियाएं जो इसमें शामिल की जाती है। देन ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं यहाँ पे। देन ऑपरेशन रहेंगे यहाँ पे, ये कक्षा की स्थापना करना, सेटिंग ऑफ द क्लास। देन यहाँ पे छात्रों का निदान में डायग्नोस करना लर्नर को, देन एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो 3 पॉइंट्स है ना इनको जो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। देन लास्ट रहती है हमारे पास पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण की तत्परता की बाद की अवस्था। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इवैल्यूएटिंग स्टेज ऑफ टीचिंग। जो हम लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं ना बच्चों को, वो है ये इंट्रोस्पेक्टिव मोड में होता है जब टीचर। तो शिक्षण का तृतीय सोपान जो मूल्यांकन से संबंधित होता है इसे शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था कहा जाता है। ओके तो ये तब उत्पन्न होता है जब शिक्षक ने कक्षा छोड़ दी और कक्षा में जो भी हो उसे वापस देखने का प्रयास करते हैं, इवैल्यूएट करता है सब कुछ यहाँ पे। और सेकंड जो स्टेज है ना उसके लिए जो थर्ड स्टेज को भी जो फेस करता है यहाँ पे, जो भी सेकंड स्टेज की जो भी क्रियाएं वगैरह होती हैं ना उस पूरी को क्या करता है, ये इवैल्यूएट करता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप बता देना।